हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में, हमारे सराउंडिंग में ऐसा कहा जाता है कि जो मर्द होता है, जो पुरुष होता है, वो कमाता है ना, दिन भर कमाता है, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर होती है, उसे रोज कमाना चाहिए, है ना। उसने पुरुष जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भी एकदम मजबूत होता है मन से, उसने किसी के पास रोना नहीं चाहिए। अगर हमें कोई पुरुष रोते हुए दिख भी गया तो हम उसे कहते हैं, अरे क्या लड़कियों जैसे रो रहा है, तूने बिल्कुल रोना नहीं चाहिए, है ना। उसे बचपन से ऐसे ही सिखाया जाता है कि पुरुष जो है एकदम ही शक्तिशाली, मजबूत है और बिल्कुल भी बिंदास है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे कोई इमोशंस ही नहीं है, वो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। अगर आप शादी के बारे में भी सोचोगे तो हम शादी क्यों करते हैं? अगर किसी को पूछे कि शादी क्यों की है तो वो कहते हैं कि शादी तो करनी होती है, इसलिए शादी कर ली, हमें हमारा परिवार बढ़ाना था, हमारे वंशज बढ़ाने थे, इसलिए शादी कर ली। ऐसा मतलब ऐसा ही पुरुष के बारे में एक विचारधारणा हमारे समाज में कायम हुई हुई है ना। ऐसी एक विचारधारणा हमारे समाज में पुरुष के बारे में बनाई हुई है कि बिल्कुल पुरुष मतलब एकदम स्ट्रांग आदमी, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे कोई इमोशन नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है, उसने रोना नहीं चाहिए। तो ऐसा ही एक विचार, ऐसा ही एक पुरुष के बारे में सब लोग सोचते हैं। अगर हम ये भी देखें, एक लड़का और लड़की रास्ते से जा रहे हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि वो दोनों अच्छे दोस्त हो सकते हैं। ऐसी हमारी सराउंडिंग है, ऐसा हमारा कल्चर है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी शहर की एक वेश्या जिसका नाम है लेना जेड, उसको इंटरव्यू में पूछा गया तो उसने इंटरव्यू में ऐसे राज खोले जो एक सेक्स वर्कर के सोच से अलग है। वो अपने इंटरव्यू में बताती है कि बहुत सारे कस्टमर उसके पास में आते हैं जो कि जवान होते हैं, बहुत साल के रिलेशनशिप में होते हैं, कुछ शादीशुदा होते हैं, वो उसके पास में आते हैं ना कि सेक्स के लिए, बल्कि रात भर उसके साथ में बैठ के गप्पे मारने के लिए। और रात भर उसके साथ में बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, अपने दुख दर्द उसके साथ में शेयर करते हैं, है ना। एक छोटी सी हक कर ली, पप्पी कर ली, सेक्स कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? वो जो वेश्या है वो एक रात के 2.5 लाख रुपए चार्ज करती है। ये लोग 2.5 लाख रुपए देकर उसके पास जाते हैं और सेक्स नहीं करते। एक वेश्या के पास में जाने के बाद में सेक्स नहीं करना, उसके साथ बातें करना। लीना कहती है वो जो लोग उनके पास में आते हैं उन्हें सिर्फ कंपनी चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए। एक अच्छी लड़की जब उनकी बातें सुनती है तो उन्हें उनके मन को तसल्ली होती है, शांति होती है, उनके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है वो उन्हें बताना चाहते हैं। क्योंकि आजकल की आप सोसाइटी में देख लो, यहाँ पे सब लोगों को कुछ ना कुछ बोलना है, किसी को सुनना ही नहीं है। आप भी अगर देखोगे तो आपके अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपको बहुत कुछ उसको बताना है, कोई तो भी आपको चाहिए, एक पार्टनर आपको चाहिए सुनने वाला। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास में कुछ एक आध दो ऐसे दोस्त हो गए, उनके हाथ में बहुत ज्यादा पट्टी है। पता है आपको क्यों? क्योंकि वो लोग आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं। तो अगर आपको भी सब लोगों के साथ में रिलेशन अच्छे करने हैं, आपको आपके रिलेशन में मजबूती लानी है, तो आपको आपके पार्टनर को सुनना पड़ेगा, उसे क्या कहना है सुनना पड़ेगा। सुनना मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये मेरी बात समझ रहा है। क्योंकि सुनने से आगे वाले का मन हल्का हो जाता है, बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। और डिप्रेशन बोलो, निराशा बोलो, इन सभी बीमारियों का अगर निचोड़ आप निकालोगे तो ये सब जो फ्रस्ट्रेशन है उनके दिमाग में, उनके दिल में भरी हुई रहती है, ये किसी को बोल ही नहीं पाते। अगर वो बोल देना तो मैं कहता हूं कि उनका 50% डिप्रेशन वैसे ही कम हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो यही बताना था आपको कि आप भी आपके आजू बाजू में, सराउंडिंग में, जो अगर कोई आपको डिप्रेस दिख रहा है, कोई बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत ही गुस्सा करने की कोशिश करता है, बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा चिड़चिड़ करने लगता है, तो आप सिर्फ ना उसके साथ बैठो, उसके साथ चर्चा करो और सिर्फ शुरुआत करो। वो अगर एक बार बोलना शुरू कर देना तो वो सब कुछ बोल देगा, उसे आप सिर्फ शांति से सुन लो। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।